नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जहां एक छोटे से बालक की अटूट भक्ति ने सबसे शक्तिशाली अहंकारी राजा को भी झुका दिया। ये कहानी है विश्वास की, साहस की और बुराई पर अच्छाई की जीत की। सोचिए, जब पूरा संसार एक तरफ हो और आप अकेले सच के साथ खड़े हो, तब क्या होता है। आज की यह कथा आपको भीतर तक छू जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि अडिग विश्वास की मिसाल है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भक्त प्रहलाद और होलिका की अमर कहानी सुनने के लिए। सतयुग के काल में कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु का शासन था। वह अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा हुई थी, का प्रतिशोध लेना चाहता था। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। कहानी की जड़ें हिरण्याक्ष के वध में है। जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धरकर हिरण्याक्ष का वध किया, तो उसका भाई हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध में पागल हो उठा। उसने स्वर्ग की ओर देखकर गर्जना की, हे विष्णु, तूने छल से मेरे भाई को मारा है। अब मैं तुझे और तेरे भक्तों को इस सृष्टि से मिटा दूंगा। तपस्या का वर्णन। हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उसका शरीर दीमकों ने खा लिया, केवल हड्डियां बचीं, लेकिन उसकी प्राण शक्ति अटूट थी। उसकी तपस्या की तपिश से तीनों लोक जलने लगे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरदान की चतुराई। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मांगो क्या चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने अमरता मांगी, जिसे ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब असुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वह प्रसिद्ध वरदान मांगा, भगवन, न मैं आपकी बनाई किसी भी योनि, मनुष्य, पशु, देवता, असुर से मरूं, न घर के भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न भूमि पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि उसने मृत्यु को ही जीत लिया है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्र का विचार था कि असुर की संतान भी असुर ही होगी, इसलिए उसे नष्ट कर देना चाहिए। तभी देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने इंद्र को रोका और कहा, इंद्र, इस नारी को मुक्त करो। इसके गर्भ में पल रहा बालक कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि परम विष्णु भक्त है। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए। वहां वे प्रतिदिन भागवत कथा और हरि की महिमा सुनाते थे। माता तयाधु तो सुनती ही थी, लेकिन गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद ने उन दिव्य मंत्रों और ज्ञान को आत्मसात कर लिया। यही कारण है कि प्रहलाद जन्म से ही ज्ञानी थे। जब हिरण्यकशिपु वरदान पाकर लौटा, उसने प्रहलाद को असुर गुरु षंड और अमर्क की पाठशाला भेजा। एक दिन पिता ने पुत्र को प्यार से गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुमने अब तक क्या सीखा? जो सबसे श्रेष्ठ हो वह सुनाओ। नन्हे प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताश्री, मैंने सीखा है कि यह संसार मिथ्या है। सबसे श्रेष्ठ वह है जो सब कुछ छोड़कर श्री हरि विष्णु की शरण में चला जाए। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुरुकुल के गुरुओं को फटकारा कि वे उसके पुत्र को शत्रु की महिमा क्यों सिखा रहे हैं। जब प्रहलाद ने हरि नाम जपना बंद नहीं किया, तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के आदेश दिए। यहां से प्रहलाद की श्रद्धा की परीक्षा शुरू हुई। पहाड़ की चोटी, मलई पर्वत। प्रहलाद को ऊंची चट्टान से नीचे फेंका गया। प्रहलाद नारायण नारायण पुकारते रहे। जब वे नीचे गिरे, तो भगवान ने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें ऐसे थाम लिया जैसे कोई पिता अपने बालक को गोद में लेता है। उन्हें खरोंच तक नहीं आई। विषैले नाग। उन्हें कालकोठरी में भूखे नागों के बीच फेंका गया। नागों ने प्रहलाद को डसने के बजाय उनके चारों ओर कुंडली मारकर आसन बना लिया और अपने फन से उन्हें छाया दी। मत हाथी, ऐरावत सदृश, कुवल्या पीड़ जैसे विशाल हाथियों को उन्हें कुचलने के लिए भेजा गया। हाथियों ने प्रहलाद को देखा तो उनके भीतर की हिंसा समाप्त हो गई और वे घुटने टेक कर प्रहलाद को प्रणाम करने लगे। समुद्र में डुबोना। उन्हें बड़े पत्थरों से बांधकर समुद्र में फेंका गया।
लेकिन पत्थर पानी पर तैरने लगे और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को ब्रह्मा जी से एक जादुई चुनरी दुशाला मिली थी, जिसे ओढ़ने पर आग उसे स्पर्श नहीं कर सकती थी। होलिका ने प्रस्ताव रखा, भैया, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठूंगी। मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात नगर के बीचों बीच एक विशाल चिता सजाई गई। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया। प्रहलाद शांत थे, उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें आकाश छूने लगी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक तेज पवन चली। भगवान की माया से वह दुशाला होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद को चारों ओर से ढक लिया। होलिका अपनी ही आंखों के सामने जलने लगी। वह चिल्लाई, लेकिन उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसका उपयोग उसने एक निर्दोष भक्त की हत्या के लिए किया था। अग्नि शांत हुई। प्रहलाद वैसे ही बाहर निकले जैसे कोई फूल की क्यारी से निकलता है। यही होली का संदेश है, विश्वास की विजय और अहंकार का विनाश। अंत में हिरण्यकशिपु आपे से बाहर हो गया। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। तलवार निकालकर वह बोला, बोल, कहाँ है तेरा भगवान? अगर वह इस खंभे में नहीं है तो आज तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, वे तो मुझ में है, आप में है और इस खंभे में भी है। क्रोधित असुर ने खंभे पर गदा से प्रहार किया। अचानक एक ऐसा गर्जन हुआ जिससे धरती कांप उठी। खंभा 2 टुकड़ों में फट गया और उसके भीतर से प्रकट हुए भगवान नृसिंह। उनका रूप अत्यंत डरावना और दिव्य था। ऊपर का हिस्सा सिंह का और नीचे का शरीर मनुष्य का। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को झपट लिया। वे उसे राजभवन की चौखट देहरी पर ले गए। न भीतर न बाहर, वे चौखट पर बैठे थे। न दिन न रात, गोधरूली बेला सूर्यास्त का समय थी। न अस्त्र न शस्त्र, भगवान ने अपने तीखे और लंबे नाखिनों का उपयोग किया। न भूमि न आकाश, भगवान ने असुर को अपनी जंघाओं गोद पर लिटाया हुआ था। न मनुष्य न पशु, नृसिंह अवतार न पूर्ण मानव थे न पूर्ण पशु। भगवान ने अपने नाखूनों से असुर का पेट चीर दिया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता, शिव और ब्रह्मा भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को भेजा। छोटा सा बालक प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रहलाद का स्पर्श पाकर भगवान का क्रोध वात्सल्य में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को चाटना शुरू किया और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो प्रहलाद ने केवल यह मांगा, प्रभु, मेरे पिता के पाप क्षमा कर दे और मुझे सदैव अपनी भक्ति में रखे। यह कहानी सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो और उसे कितने भी वरदान क्यों न प्राप्त हो, ईश्वर की शक्ति और एक सच्चे भक्त का विश्वास हमेशा विजयी होता है। आप सुन रहे थे भक्ति की शक्ति, भक्त प्रहलाद और होलिका की अमर कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।